Good morning students, standard 7, textbook page number 96. Let's do this, try this. Find the pair of supplementary angles. मीन्स यहाँ पे जो डायग्राम दिए है उसमें से कौन सी पेयर सप्लीमेंट्री एंगल की है। तो सप्लीमेंट्री एंगल के लिए हमारी डेफिनेशन क्या है? टू एंगल्स, सम ऑफ द टू एंगल्स एडिशन, बस जो उसके मेजरमेंट दिए है उसका आप एडिशन करो। यदि एडिशन 180 है तो वो पेयर सप्लीमेंट्री है, 180 से ग्रेटर देन और लेस देन है तो इट इज़ नॉट ए सप्लीमेंट्री। जिस तरह से आपने ये पेज नंबर 95 की जो एक्सरसाइज की है कॉम्प्लीमेंट्री की, सेम उसी तरह से। सो द क्वेश्चन 1 सॉल्व हियर ओनली। ओके, 110 प्लस 50, आंसर इज 160, so it is not the pair of supplementary angle. 105 plus 65, answer is 170 degree, so it is also not. 50 plus 130, it is 180, so it is supplementary angle. 45 plus 45, it is no, it is complementary, it is not a supplementary angle. means यहाँ पे only one pair, 3 नंबर का जो पेयर है वही सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 and 3 आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। मीन्स वहाँ पे जैसे आप 90 में से माइनस कर रहे थे आगे वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे आप 180 में से माइनस कर रहे हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट में जो किया है क्वेश्चन 2, ऐसा ही सेम यहाँ पे क्वेश्चन 2 है। तो यहाँ पे 180 माइनस 100, सो another angle is 80 degree. If the given angle is 90 degree, so the supplement of each angle is also 90 degree. Now one angle is 55 degree, so the measure of another angle is 180 minus 55, it means 125 degree. अभी एक एंगल का मेजरमेंट आपके पास 125 है और दूसरा एंगल उसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? 180 में से माइनस करेंगे, मीन्स 55 डिग्री इज द अनदर सप्लीमेंट एंगल। ओके, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 2। नाउ क्वेश्चन 2 इज राइट डाउन इन द नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3, अमॉन्ग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स the measure of the larger angle is 44 degree more than the measure of the smaller, find their measure। जैसे आपने यहाँ पे पेज नंबर 95 में ये लास्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशन फ्रेम किया था कॉम्प्लीमेंट्री का, सेम इसी तरह से यहाँ पे भी इक्वेशन फ्रेम करके हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 97। लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल इज x, let the measure of the larger angle is x plus 44। क्यों भाई? the measure of the larger angle is 44 degree more than the smaller angle, means smaller x है तो larger उससे x plus 44 है। now both are the supplementary, दोनों supplementary है तो क्या करेंगे? x plus 44 is equal to 180, तो सब दोनों supplementary है तो दोनों का एडिशन 180 होगा। Now do this addition, x plus x is the 2x plus 44 is 180. Now solve this equation. 44 is transposing in RHS, so answer is 136 degree. Now divided by the 2 both the sides, so x equal to 68 degree. So the measure of the smaller angle is 68 and the measure of the larger angle is 68 plus 44 यानी 112 degree. Okay? तो ये आपका ट्राई दिस पेज नंबर 97 आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ओवर, अच्छे से समझ में आ गया। नाउ डिस्कस अबाउट द एडजेसेंट एंगल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री में 2 का एडिशन 90 था, सप्लीमेंट्री में 2 का एडिशन 180 था। अब बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल की। सी दिस बुक, ये बुक आपने खोली है, यहाँ पे ये व्हील है वो देखिए। व्हेन यू ओपन अ बुक इट लुक्स लाइक द अबोव फिगर, जब खोलेंगे तो ऐसा लगेगा। इन ए एंड बी वी फाइंड द पेयर ऑफ एंगल। देखो यहाँ पे आपको पेयर ऑफ एंगल लग रहा है। प्लेस नेक्स्ट टू इच अदर, कैसे पेयर है? नेक्स्ट टू इच अदर, ये यहाँ पे उसका कॉमन आर्म है, एक साइड उसकी कॉमन है, 2 अपोजिट साइड है वो कॉमन नहीं है। यहाँ पे भी देखिए, लुक एट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार,
एट द सेंटर ऑफ द व्हील यू फाइंड द 3 एंगल्स। सेंटर ऑफ द व्हील्स, यहाँ पे आपको 3 एंगल्स, ये 1 2 3 एंगल्स आपको दिखाई देंगे। फाइंड देयर फाइंड 3 एंगल्स बीइंग फॉर्म लाइंग नेक्स्ट टू वन अनदर। वो कैसे है, एक दूसरे से नियर बाय है, कॉमन है। यहाँ पे देखिए ये दोनों के लिए ये आर्म कॉमन है, ये दोनों के लिए दिस आर्म विल बी कॉमन, हियर इन फॉर दिस आर्म विल बी कॉमन। ओके, सो मीन्स इन एडजेसेंट एंगल व्हाट इज दिस कंडीशन, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एक वर्टेक्स, एक कॉर्नर है, वो क्या होगी, कॉमन होगी। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म ऑल्सो, कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। The non-common arm are on either side of the common arm। देखो ये नॉन कॉमन आर्म कहाँ पे है, either side, ये रही कॉमन आर्म, और ये नॉन कॉमन ये और ये कहाँ है, either sides of the common arm। Such pairs of the angles are called the adjacent angle। Adjacent angle have a common vertex and common arm but no common interior point। उसका इंटीरियर पॉइंट कॉमन नहीं होगा, बट एडजेसेंट एंगल हैव अ कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, पर कॉमन इंटीरियर पॉइंट इज नॉट। तो ये उसका डेफिनेशन है, जो एंगल ये फुलफिल करेगा ये उसकी कंडीशन, दिस कॉल द एडजेसेंट एंगल। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस, ट्राई दिस। पेज नंबर 97, आर द एंगल मार्क 1 and 2 adjacent? If they are not adjacent then why? See this, ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे कौन सी, ये कॉमन है आर्म, ये कॉमन वर्टेक्स है, पर मीन्स दिस 2 एंगल आर एडजेसेंट एंगल। यहाँ पे ये ऑपोजिट डायरेक्शन देखिए, जो कंडीशन क्या है, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, तो यस दिस कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, यस इट इज कॉमन आर्म ऑल्सो, नॉन कॉमन आर्म और आइदर साइड, ये नॉन कॉमन आर्म। तो यहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। सो फिगर 1 इज द एडजेसेंट एंगल। फिगर नंबर 2, इट इज ऑल्सो द एडजेसेंट एंगल, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म एंड नॉन कॉमन आर्म आर आइदर साइड ऑफ द कॉमन। तो फिगर नंबर 2 इज ऑल्सो एडजेसेंट एंगल। नाउ टॉक अबाउट द फिगर नंबर 3। तो फिगर नंबर 3, हियर एंगल मार्क्स 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट। ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं हैं, बिकॉज इनिशिएटिव पॉइंट इज डिफरेंट। चलो लिखते हैं, ये पेज नंबर 97 का, ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ 1 and 2। यस है तो आप समझ गए, ये नहीं है तो वाई इट इज़ नॉट, तो ये आपको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नो एंगल मार्क्स 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे डू नॉट हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दे डू नॉट हैव अ कॉमन आर्म तो है उसका, पर कॉमन वर्टेक्स नहीं है। मीन्स तीनों कंडीशन उसकी फुलफिल होनी चाहिए। ऑल 3 कंडीशंस विल बी नॉट सेटिस्फाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 4। नंबर 4 में दिखते हैं कि दिस इज ऑल्सो 1 and 2, ये एंगल 1, ये एंगल 1 2। तो हियर नो एंगल्स मार्क्स 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज देयर इंटीरियर्स हैव कॉमन पॉइंट। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये एंगल जो 2 है, एंगल 2 ये देखिए बड़ा वाला, उसके अंदर एंगल 1 आ गया, मीन्स एंगल 1 इज कॉमन। ऑल दिस पॉइंट्स आर इंटीरियर टू द एंगल 2, मीन्स हियर इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड। सो फिगर नंबर 4 इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल। फिगर नंबर 5 इज द एडजेसेंट एंगल। यस इट इज एडजेसेंट एंगल बिकॉज यहाँ पे देखिए 1 and 2 दोनों के ये कॉमन वर्टेक्स, ये कॉमन आर्म, इंटीरियर इज नॉट अ कॉमन एंड ऑल दिस नॉन कॉमन आर्म आर अपोजिट। सो फिगर नंबर 5 इज एडजेसेंट एंगल। देखो कौन सी फिगर एडजेसेंट एंगल हुई थी, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 5 इज द एडजेसेंट एंगल। फिगर नंबर 3 and 4 इज नॉट। तो 4 इज वाई इट इज नॉट, वो रीजन आप लिखेंगे इस तरह से, नो एंगल्स मार्क्स 1 and 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल because their interiors have common point. Okay, now question number 2, page number 98, try this ka. In the given figure 5.10 are the following adjacent angle। ये 5.10 में हम देखते हैं पहले एंगल कितने बने, तो ये देखिए COD,
BOC, BOD, BOD, AOC। देखो 5 एंगल शुड बी क्रिएटेड। अभी इसमें से एडजेसेंट देखो, AOB, एंगल AOB एंड एंगल BOC, these two are adjacent angle. Yes, AOB and BOC are adjacent angle because ये common vertex, ये BO common ray, and these two are opposite non-common arm. Not an interior point is common, so figure A is common. अरे adjacent angle. Figure number B, BOD, BOD means ये वाला बड़ा वाला, और BOC, BOC, these are not adjacent angle, क्योंकि ये फिगर 4 में जो है वही सेम सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। BOD के अंदर BOC इंक्लूडेड है, मीन्स सारे उसके पॉइंट है, इट शुड बी इंटीरियर इन अ BOD, सो दिस विल बी नॉट एडजेसेंट एंगल। ये बात हम जस्टिफाई करेंगे, लिखेंगे, जस्टिफाई योर आंसर। तो फिगर नंबर ए में they have common vertex O, they have common arm, their interiors do not have the common, so these are the adjacent angle। अभी B is not the adjacent angle, not है तो भी आप रीजन बताएंगे, yes है तो भी आप उसका रीजन बताएंगे। आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। their interiors have common points, interiors have common points, and BOC is also the interior of BOD, means this is not the adjacent angle। नहीं है तो भी रीजन बताओ, है तो भी रीजन बताओ। ओके, तो आज का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आप ट्राई दिस पेज नंबर 98, ये उसके जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1 and 2 सॉल्व इन अ नोटबुक। इसके रीजन आपको लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 का, जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया था वो, और ये क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो सॉल्व इन अ नोटबुक। ओके, ओवर।